किट से एक और टीएलएम लिया गया है जिसका नाम है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड एक डबल साइडेड बोर्ड है जिसकी दोनों तरफ को हम रबड़ बैंड की सहायता से कुछ आकृतियां बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जियो बोर्ड एक गणितीय शैक्षिक उपकरण है जिसके माध्यम से हम बच्चों को न केवल विभिन्न आकृतियां सिखा सकते हैं बल्कि 4th और 5th क्लास की बच्चों को उससे संबंधित क्षेत्रफल, परिमाप आदि की जानकारी भी आसानी से दे सकते हैं। इसके लिए हम बच्चों को एक साइड जो वृत्ताकार रूप से बोर्ड दिया गया है, इस पे एक बड़े से बड़ा जो वृत्त बन सकता है वो बनाकर दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये वृत्त है। इस वृत्त को अगर हम बड़ी क्लासों तक ले जाते हैं तो इसकी त्रिज्या बताई जा सकती है। उसके बाद हम बच्चों को इस वृत्त के अंदर कुछ अन्य आकृतियां भी बनाकर दिखा सकते हैं, जैसे ये त्रिकोण बनाया जा सकता है, इसी तरह से चतुर्भुज भी बनाया जा सकता है और इसी टाइप में पंचभुज जैसी बहुत सी आकृतियां इस पर बनाकर दिखाई जा सकती हैं। इसके बाद इसकी दूसरी साइड पर हम बड़े से बड़ा अगर आयत बनाना चाहें तो हम बिल्कुल बाहर वाली साइडों को इस रबड़ बैंड के माध्यम से जोड़ देंगे, जिससे सबसे बड़ा जो आयत इस पे बनाया जा सकता है वो बन जाएगा। उसके अंदर फिर हम दूसरी आकृतियां भी बनाकर दिखा सकते हैं, बता सकते हैं इस पे सबसे बड़ा आयत ये बनाया जा सकता है। इसके बाद इसके अंदर ही हम बहुत से छोटे आयत भी बनाकर दिखा सकते हैं और उसमें समझा सकते हैं बच्चों को किस तरह से आमने सामने की भुजाएं दोनों की इक्वल हैं, इसलिए ये एक आयत बना दिया है हमने। उसके बाद इसके अलावा हम आयत के अलावा हम इस पे वर्ग भी बना सकते हैं, बता सकते हैं चारों साइड इक्वल हैं तो ये वर्ग बन गया है। और इसी तरह की बहुत सी आकृतियां हम इससे बनाकर बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक दूसरा तरीका भी हम 4th और 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए कर सकते हैं। छोटी क्लासों में हम 1st to 3rd तो सिर्फ आकृतियां ही समझा सकते हैं और उनको मपवा सकते हैं कि दोनों साइडों को माप सकते हैं बच्चे, और उनको ये बताया जा सकता है कि कैसे एक आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वो कैसे बराबर हैं वो स्केल से मापकर दिखाई जा सकती हैं। इसी तरह से वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको स्केल से मापकर दिखाया जा सकता है और वो कितने सेंटीमीटर की बन रही है वो कॉपी में लिखवाया जा सकता है और उसी सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग बच्चों को कॉपी में भी ये आकृतियां बनाने के लिए दी जा सकती हैं। लेकिन 4th और 5वीं कक्षाओं में इस चीज को और आगे के स्तर तक ले जाया जा सकता है, जिसमें हम इस आयत का बच्चे से परिमाप निकलवा सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकलवा सकते हैं। परिमाप में हम बता सकते हैं कि वो स्केल से मापें कि इसकी जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर है, ये साइड है वो कितने सेंटीमीटर है। चारों साइडों को माप कर बच्चों से जोड़ करवाएं उसका और बताएं कि जब हम इसकी चारों साइडों को जोड़ते हैं तो वो इसका परिमाप बन जाता है, जो आएगा वो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसी तरह से वर्ग का, बड़े आयत का या और भी बहुत सी आकृतियां इसके अंदर बनाकर, जैसे पंचभुज, षटभुज या कोई भी आकृति बनाकर उसकी हम लंबाइयां स्केल से नापने के लिए बच्चों को बोल सकते हैं और फिर उसको माप कर लिखने के लिए कह सकते हैं कि बच्चा बताएगा कि उसका परिमाप कितना हो गया है। वो बहुत ही रचनात्मक ढंग से परिमाप करना इससे सीख सकेगा। उसके साथ साथ क्षेत्रफल भी इसी तरह से बच्चों को सिखाया जा सकता है, किस तरह से वो लंबाई और चौड़ाई को मापें और फिर उसके अकॉर्डिंग जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका है उसका इस्तेमाल करके वो इन आकृतियों का क्षेत्रफल निकालें। इसके साथ साथ हम बच्चों से इनमें तुलनाएं भी करवा सकते हैं, कौन सी आकृति किससे बड़ी है, कौन सी आकृति उससे छोटी है और किसका क्षेत्रफल उसके दूसरी आकृति के क्षेत्रफल से ज्यादा है या कम है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर भी आ सकता है, परिमाप बराबर भी आ सकता है, तो बच्चों को वो चीजें भी इससे बहुत अच्छे से क्लियर की जा सकती हैं। इसलिए ज्यामितीय बोर्ड जो डबल साइडेड है, इसको हम इन रबड़ बैंड के सहायता से गणित के बहुत से आकार, उनसे जुड़े हुए परिमाप, क्षेत्रफल और बहुत सी अन्य दक्षताओं को सिखाने में सक्षम हो सकते हैं।